अगर हम जाति पक्ष में चले जाएंगे तो भगवत पक्ष से हट जाएंगे। कहीं भी प्रकट हुआ हो किसी भी कुल में, और वो जब आचार्य के शरणागत हो जाता है आचार्य परंपरा से, तो अभेद हो जाता है। उनको देख करके कहना चाहे सुभाग, हमारे अहोभाग्य आपके दर्शन हुए, आप विराजिए। और जैसे अपने पूज्य जनों का स्वागत किया जाता है, ऐसे मन में भी नहीं आना चाहिए कि ये अमुक जाति का संत है, इसके पैर कैसे छुए, इसका चरणामृत के, अगर ऐसा तो आपका भजन बाधित हो जाएगा। यही गलती हो गई थी दंडकारण्य के ऋषियों से श्री माता सबरी के प्रति। एक तो स्त्री जाति और दूसरी भीलनी। कैसे हम महाब्रह्म ऋषियों के बीच में बड़े बड़े कीड़ा पड़ गए थे, सरोवर के जल का प्रयोग नहीं कर सकते थे, सब अशांत थे। और भगवान श्री राम ने माता सबरी को सौभाग्य दिया ऐसा जो ब्रह्म ऋषियों को भी नहीं मिला। स्वरूप तो सबका एक ही है, भगवत स्वरूप है, सब आत्म स्वरूप है। बाबा, मैं अति तुच्छ अधम एवं नीच कुल में जन्मा हूँ। आपके जैसा संत की कृपा से मुझे। कुल का तो पहले भ्रम हटाओ, आज के बाद कभी ये शब्द मत बोलना, हमारी बात सुन लो। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्यानासी, हमारे यहाँ इसकी कोई मान्यता नहीं। हम श्री ठाकुर जी को जब समर्पित हो गए तो आप अच्युत गोत्री हैं, भगवान के हैं। अब आप अपने कुल का याद क्यों करते हैं? शरीर जन्मा जिस कुल में, अब ये शरीर गुरु को समर्पित हो गया, तो जो गुरु का कुल, इष्ट का कुल, वही हमारा कुल। समझ रहे ना? हरि शरण में हो गए तो हम उसका आदर नहीं करते, हम आदर करते हैं हरि शरण का। अगर वो चांडाल भी है, उसकी जिह्वा से हरि नाम निकल रहा है, तो उसका चरणामृत लेके पिएंगे। बहुत उच्च कुल का न जाने कितने गुणों वाला हो और भगवान का भजन नहीं करता, तो हमारे लिए कोई खास बात नहीं है। ये तो भूल जाओ आज से। तिलक लगाए हो, अब अच्युत गोत्री हो, हरि के हो। शूद्र, शूद्र का तात्पर्य होता शूद्र, वैसे जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र का प्रादुर्भाव सबसे श्रेष्ठ जगह से प्रादुर्भाव है। वर्णन आता है, ब्राह्मणोश मुखमाशी बाहु राजन्य कृतः उरुददस जद्वैश्या पदभ्याग्रम शूद्रो जायत। भगवान के श्री चरणों की ही वंदना होती है प्राय, आपने देखा सबके श्री चरणों की, और शूद्रों का प्रादुर्भाव श्री चरणों से हुआ है। कोई ऐसा न समझे कि शूद्र का मतलब निकृष्ट होता है। यहां शूद्र का तात्पर्य, जब से किसी से कहते हैं कि शूद्रवत आचरण करता है, मतलब शास्त्र विरुद्ध, सदाचार के विरुद्ध आचरण करना, शूद्रवत आचरण की तरफ संबोधन किया जाता है। तो कहां के थे हम, किसी से नहीं पूछते। आज हमारे पास 8-8, 10-10 वर्ष संतों को रहते हुए हो गए, और आप आश्चर्य मानोगे कि हम ये नहीं जानते कि कहां पैदा हुए हैं, कौन से जाति के हैं, कहां से आए। खड़े हैं कैमरा के पास, इनका नाम क्या है, ये किस गांव से आए हुए, किस प्रांत के हैं, इनकी जाति क्या है, आज तक हमने नहीं पूछा, आज तक हमने जानकारी नहीं दी। तो आ गए हो श्री जी क्यों भजन करो। अब जाति पक्ष को मिटा देना है। हमें ये नहीं देखना कि हम किस जाति के हैं। ये जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्यानासी। सेवक जी महाराज कह रहे सब अविद्या है। ये कोई सत्य विषय नहीं है। पीछे हम सुअर रहे, इस जन्म में मनुष्य बन गए, फिर आगे जाकर के बिगड़ जाएगी तो नाली के कीड़ा बन जाएंगे, भूत प्रेत बन जाएंगे, बढ़िया पुण्य बन गया तो देवता बन जाएंगे, और भजन बन गया तो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो कपड़े बदलते रहते हैं, आत्मा तो वही रहती, तो कपड़ों की क्या जाति। इसलिए जाति पक्षों को साधारण भाव में नहीं लाना चाहिए।